डीएनए का द्विगुणन यानी डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए। डीएनए जो किसी भी डीएनए जोड़ होते हैं उसी प्रकार के डीएनए के निर्माण का यानी डीएनए का निर्माण ही डीएनए का डुप्लीकेशन कहलाता है या डीएनए का द्विगुणन कहलाएगा। डीएनए के निर्माण को डीएनए का द्विगुणन या डीएनए रिप्लिकेशन या डीएनए का संश्लेषण कहा जाता है। इस क्रिया में जो पुराने डीएनए होते हैं, जैसे इसमें दिखाया गया, पुराने डीएनए से नए डीएनए का निर्माण होता है। डीएनए के दोनों सूत्र जो होते हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड से बचे जानते हैं। ये दोनों आपस में जो होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से बने होते हैं। डंडे जिसमें वो दिखाई देते हैं उसमें दिखाया गया था डीएनए स्ट्रक्चर में डंडे जैसे स्ट्रक्चर होता है इस तरह से। तो ये जो होते हैं आपस में यहाँ पे डंडे जैसे स्ट्रक्चर से बनाया होता है। ये जो होते हैं आपस में जो दोनों हेलिक्स ये होते हैं ये आपस में जुड़े होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के माध्यम से। यही हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं यहाँ से अलग हो जाते हैं, टूट जाते हैं, जिससे इसमें डुप्लीकेशन यानी कि यहाँ पे फिर से जोड़ने का ये काम करते हैं। तो इसमें जो होता है सबसे प्रथम जो सर्वप्रथम होगा डीएनए के दोनों सूत्र जो होते हैं ये ऐठन होता है ये आपस में खुलने लगते हैं। जैसे इस तरह से ऐठा हुआ है तो इस तरह से इसका जस्ट अपोजिट होने लगते हैं, इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो जिससे दोनों ऐठन होंगे। जिस तरह से इस लपेटा हुआ है, अगर इस तरह से रस्सी लपेटी हुई तो ये दोनों खुलने का काम इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में करने लगेंगे, जिससे ये दो ऐठन होगी आपस में अलग हो जाएंगी। यानी दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं ऐठन के माध्यम से दोनों विपरीत हो जाते हैं इसके, यानी दोनों जो ये थ्रेड होंगे स्ट्रैंड जो कहा जाता है स्ट्रैंड होंगे ये आपस में खुल जाएंगे। इस क्रिया को अनजिपिंग, इसी प्रोसेस को अनजिपिंग कहा जाता है। अनजिपिंग यानी ऐठन जो खुलती है दोनों धागे को अलग होना, इसको अनजिपिंग कहा जाएगा। अनजिपिंग बोलते हैं। नेक्स्ट अनजिपिंग क्रिया के फलस्वरूप जो बेस के जोड़े होते हैं बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, जैसे इसमें दिखाया गया जो हाइड्रोजन बॉन्ड ये आपस में यहाँ से जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े तो ये बॉन्ड जो होता है यहाँ से ब्रेक हो जाता है, अलग हो जाते हैं। अलग होने के बाद इसी में ये यानी कि स्ट्रैंड जो होता है यहाँ से यही हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक डाउन कर जाते हैं, जिससे ये दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं यानी जो धागे टाइप के होते हैं स्ट्रक्चर ये दोनों अलग डिफरेंट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। फिर इसी में अंदर जो होता है मटेरियल पाया जाता है जो इसमें थायमिन ये इसमें एडनिन थायमिन ग्वानिन इस पाए जाते हैं, ये इसमें इसी से आके जुड़ने लगते हैं और दूसरी स्ट्रक्चर इस तरह से फिगर इसमें बन जाते हैं। तो ये दोनों खुल के अलग हो जाने के बाद इनमें और जो इसमें मेन होता है, जैसे ये दोनों अलग हो गए तो इसमें जो होता है ये पैरेंटल स्ट्रैंड कहलाते हैं। अभी तो ये दोनों पैरेंटल स्ट्रैंड कहेंगे लेकिन बाद में दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो ये इसमें दिखाया गया पैरेंटल स्टेज, ये स्टेज है दूसरा स्टेज, तो ये दोनों अलग हो जाएंगे। तो पैरेंटल स्टेज जो होता है ये दिखाई दे रहा है। इसके बाद इसमें दूसरे पूरक सूत्र यानी कंप्लीमेंट दूसरा जो होता है या सप्लीमेंट या कंप्लीमेंट थ्रेड बन जाके इसमें जुड़ जाते हैं, यानी थायमिन यूरेसिल नहीं थायमिन ग्वानिन ये इसमें आके जुड़ेंगे। तो जिससे जिस फॉर्म में जिस तरह से जुड़ते हैं उसी तरह से दूसरा इसमें बन जाएगा, सप्लीमेंट्री हो जाएंगे। तो ये नया इसमें बन जाएगा। तो जनकीय सूत्र जो होता है टेम्पलेट तथा फ्रेम के ढांचे का काम करती है, यानी जो मेन पैरेंटल होती है इसको एक फ्रेम जैसा काम करता है, जिसको टेम्पलेट या फ्रेम जिसमें कहेंगे। टेम्पलेट यानी जो मेन पैरेंटल होगी वो टेम्पलेट का काम करती है, यानी एक फ्रेम यानी एक ढांचा देती है दूसरे उसमें आके जुड़ने का काम। और जो नए पूरक होते हैं तो उसमें आकर डीएनए सूत्र जुड़ता रहता है। इस प्रकार जो नए डीएनए सूत्र अपने अपने जनकीय सूत्रों से हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा नियमानुसार जुड़ के द्विचक्र का यानी डीएनए का सूत्र का निर्माण करता है। इस प्रकार और जो इसका होता है जो इस तरह से डीएनए का स्ट्रक्चर बनता है, जैसे एक स्ट्रैंड पैरेंटल हो गई, दूसरी जो होती है इसमें दिखाया गया है एक जो होगी पैरेंटल हो गई, दूसरी ये आपकी स्ट्रैंड होती है ये जो ब्लू कलर की दिखाई गई ये पैरेंटल स्ट्रैंड हो गई, और दूसरी जो होगी कंप्लीमेंट या सप्लीमेंट जो पूरी होगी दूसरी आके इसमें जुड़ती है। तो इस तरह के दोनों यानी कि देख रहे हैं पूरी श्रृंखला जो होती है एक अलग पुरानी होती है और एक नई वाली इसमें आके जुड़ जाते हैं, यानी एक से इसमें दो बन जाते हैं एक डीएनए से और सेम उसी तरह से बनेंगे। तो इस तरह को अर्धसंरक्षी या सेमी कंजर्वेटिव कहा जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं द्विगुणन जो होता है यानी डुप्लीकेशन जो होता है ये तीन प्रकार से होते हैं। जो इसमें पहला होगा संरक्षी यानी कंजर्वेटिव जो होगा मेन पहला कंजर्वेटिव यानी इसको कह सकते हैं संरक्षी
संरक्षी जो होता है, इसमें जो होता है जो डीएनए का द्विगुणन फलस्वरूप निर्मित दोनों द्विसूत्री अणु होंगे, इसमें डीएनए का पूर्णतः नए पदार्थ बना होता है। यानी कह सकते हैं कि ये जो पेरेंटल जो इसमें दिखाया गया है, पेरेंटल इसमें ये पूरी तरह से अलग हो जाएंगे, पूरी यानी थ्रेड जो होंगे जो इस तरह से इसमें एडेनिन, थायमिन और ये साइटोसिन और गुआनिन दिखाया गया, ये सब एकदम पूरी तरह से अलग हो जाएंगे, एकदम नए तरीके से फिर से एडेनिन और जिसमें पूरा ये उसमें केंद्र के अंदर कह सकते हैं डीएनए के जहाँ फॉर्मेशन होना होता है, ये पूरी तरह से अलग हो जाएंगे, सिर्फ फास्फेट और सल्फर ग्रुप ये मिलेगा पूरी तरह से, फिर नए सिरे से आपस में जुड़ेंगे, फिर नए फॉर्मेशन होगा। यानी इसमें पुराना कह सकते हैं जनकीय जो पेरेंटल होगा इसमें पूरी तरह से नहीं होगा, एकदम नया होगा। दूसरा जो होगा सेकंड वाला इसमें कहा गया है सेमी कंजर्वेटिव, यानी ये कंजर्वेटिव पूरी तरह से चेंज है, फिर सेमी कंजर्वेटिव मतलब इसमें अर्ध संरक्षी, अर्ध नाम से लग रहा होगा, अर्ध मैंने हाफ, संरक्षी यानी कि संरक्षण यानी पहले से ही इसमें हाफ, ये जो इस तरह से एग्जांपल दिया गया है इसमें इस तरह से होगा, इसमें एक पेरेंटल होता है ये, और दूसरा जो होता है पूरी तरह से नया बनता है, तो इसमें चूंकि पुराना वाला इसमें हिस्सा रहता है डीएनए का, दूसरा नया बनता है, तो ये पेरेंटल होगा ये, तो ये जो होगा इसमें इस तरह का सेमी कहा जाता है, सेमी कंजर्वेटिव यानी कि अर्ध संरक्षी जो होगा इसमें ये कहा गया है। तो ये तीसरा जो होगा इसमें थर्ड टाइप का भी इसमें होता है, ये होगा डिस्पर्सिव यानी प्रतिक्षेपी कह सकते हैं इसको, जो प्रतिक्षेपी होगा डिस्पर्सिव यानी प्रतिक्षेपी, इसमें टोटल जो डीएनए का होता है फलस्वरूप, इसमें जो डीएनए का द्विगुणन के फलस्वरूप इसमें निर्मित दोनों द्विसूत्री जो होंगे डीएनए अणुओं में नए एवं पुराने दोनों सूत्र के टुकड़े बीच बीच में पाए जाएंगे। जैसा कि ये बना हुआ है इसमें जो होगा बीच बीच में दोनों मिलेंगे, जैसे इस तरह से बना, बीच में एक टुकड़ा हो गया तो ये दूसरा आया इसमें, तो यहाँ पे जो होगा नया वाला फॉर्म दूसरा वाला यहाँ पे जुड़ जाएगा, ये पुराना होगा तो ये इस तरह से आएगा, तो यहाँ पे आके इसमें दूसरा नया जुड़ेगा, तो इस तरह से जो होंगे पुराने यानी बीच बीच में कह सकते हैं थ्रेड जो होंगे ये अलग अलग यानी कि नए पुराने पूरी तरह से टुकड़ों में इसमें आके डीएनए का डुप्लीकेशन होगा। तो इस तरह से जो प्रतिक्षेपी यानी डिस्पर्सिव होगा इसमें डीएनए के फलस्वरूप निर्मित दोनों डीएनए जो होंगे नए पुराने दोनों सूत्रों के बीच बीच में पाए जाते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं द्विगुणन जो होते हैं 3 टाइप के होते हैं, यानी डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन जो होगा कंजर्वेटिव में जो संरक्षी होता है इसमें डीएनए द्विगुणन के फलस्वरूप निर्मित दोनों द्विसूत्री यानी दोनों जो सूत्र होंगे या थ्रेड होंगे ये डीएनए अणु में से एक डीएनए अणु पूर्णतया नए पदार्थ का बना होगा, यानी कि जो डीएनए होगा पूरी तरह से नया बन गया होगा। सेमी यानी अर्ध संरक्षी, इसमें जो होता है द्विगुणन के फलस्वरूप जो निर्मित दोनों द्विसूत्री होंगे थ्रेड डीएनए अणु में एक सूत्र जो होगा पुराना, एक सूत्र नया, यानी एक पेरेंटल होगा, दूसरा कंप्लीमेंट यानी सप्लीमेंट्री या पूरक उसका दूसरा बनेगा। थर्ड बने डिस्पर्सिव यानी प्रतिक्षेपी, इसमें प्रतिक्षेपी यानी बीच बीच में थ्रेड जो होंगे यानी पूरी तरह से अलग ना होके इसमें जैसे अलग बीच बीच में थोड़े थोड़े जिसमें चेंज होके इसमें जुड़ते जाएंगे, इस तरह से टुकड़ों में इसमें जुड़ेगा। तो इस तरह से हाइड्रोजन का डुप्लीकेशन जो होता है यानी डीएनए जो होगा बॉन्ड इसमें बनेगा। यानी डुप्लीकेशन में सबसे पहले ये थ्रेड जो होते हैं रस्सी जैसे एटम होते हैं ये दोनों अलग हो जाते हैं। सर्किल में जिस तरह होगा क्लॉक जिस तरह से एटम है तो उसका अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो इसमें दोनों अलग हो जाएंगे। एक इसमें जब दूसरा नया बनेगा इसमें तो एक पेरेंटल का होगा और दूसरा नया सप्लीमेंट दूसरा इसमें बन जाएगा। तो इस तरह से इसमें कह सकते हैं कि ये पुराना हो जाता है, दूसरा एक से इस तरह से दो दिखाए गए नए, यानी कि ब्लू वाला कह सकते हैं पुराना हो गया, नया वाला रेड कलर में इस तरह से बनेगा। यानी ये अपने बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। जो इसमें जो इस क्रिया जो दोनों को खुलने का टाइमिंग होता है, जो थ्रेड आपस में खुलते हैं इस क्रिया को अनजिपिंग कहा जाता है। और दूसरा जो इसमें पेरेंटल हो गया और दूसरा जो इसमें जो बेस यानी कि दूसरा इसमें जुड़ने का जो स्थान देता है, यानी एक जो ढांचा पहले से उपस्थित रहता है तो इसको टेम्पलेट या फ्रेम का कहा जाता है। तो इस तरह से उसमें दूसरा आके जुड़ जाता है। तो ये आपका डीएनए का डुप्लीकेशन है, डीएनए जो डुप्लीकेशन होता है डुप्लीकेशन इसमें कहलाएगा।